ओटीटी का रुख कर लेते हैं। मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अनुज। क्या रह सकता है आज सोने चांदी में, क्या चाल दिख सकती है ग्लोबल संकेतों के आधार पर? कौन से ट्रेंड में जाए या फिर कोई काउंटर ट्रेड फॉलो करें? गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर अगर आप देखेंगे तो रोज नए हाई बना रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट $4100 के ऊपर गोल्ड का भाव आ गया है नए हाईज के आसपास, और सिल्वर भी ऑलमोस्ट $52.5 के ऊपर ट्रेड कर रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी जो शॉर्टेज क्रिएट है फिजिकल मार्केट में, उसकी वजह से सपोर्ट आ सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में आज भी खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन खरीदारी करें गोल्ड में 1,24,000 में। स्टॉप लॉस 1,23,000 का लगाएं। टारगेट लग रहा है 1,25,500 तक आ सकता है। और सिल्वर में भी करीबन 1,53,000 पे खरीदारी करें। 1,52,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। 1,56,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपने सोने चांदी में खरीदारी की रणनीति जो है वो सुझाई हुई है। टारगेट यहाँ पर 1,25,500 जहाँ तक सोने की बात है, और चांदी में आप बता रहे हैं 1,56,000 तक के टारगेट्स। लेकिन कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही हैं। ये बताइए इतना अपसाइड यहाँ पर और रह गया है, और इस तेज़ी में फ़िलहाल कोई रणनीति बनानी चाहिए या आपको लगता है मुनाफा वसूली करने का समय है? कविता जी, देखिए, क्रूड की अगर आप मार्केट की बात करेंगे तो क्रूड की मार्केट जो है ओवर सप्लाइड है। ओपेक ने प्रोडक्शन इंक्रीज किया है, यूएस की इन्वेंट्री भी इंक्रीज हुई है, और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल डिमांड है वो यहाँ पे लोअर है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइस हायर आ रहे हैं ये सस्टेन नहीं हो पाएंगे। आपको हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट जो है ओवर सप्लाइड है। तो फंडामेंटल थोड़े से बियरिश हैं। मुझे लगता है कि क्रूड में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। करीबन 5350 में बिकवाली करें। 5420 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 5250 तक आ सकते हैं, और हमारा मानना है कि प्राइस इंटरनेशनल लेवल पे 58 से लेकर $56 तक के लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल, तो क्रूड पर आपकी सेल की राय आती हुई चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस पर भी आपकी राय चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल्स आज के लिए क्या होंगे, क्या सजेस्ट करते हैं आप? देखिए, नेचुरल गैस में आगे विंटर सीजन की डिमांड रहेगी। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में खरीदारी के साथ ट्रेड देखना चाहिए। करीबन 275 में खरीदारी करें। 268 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 285 तक देखा जा सकता है। तो नेचुरल गैस ड्यू टू विंटर वेदर मुझे लगता है कि आगे चलकर खरीदारी का ट्रेंड दिखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। राइट, चलिए, नेचुरल गैस में आपने यहाँ खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन बेस मेटल्स की भी हम बात कर लेते हैं। लगातार यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन कॉपर में आती हुई दिखाई दे रही है तमाम एक्सपर्ट्स के जरिए। अनुज, क्या आपको भी लगता है कि बेस मेटल के पूरे पैक में कॉपर को रडार पर रखना चाहिए? क्या इसके अलावा और भी कोई बेस मेटल जहाँ पर रणनीति सुझाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए, कॉपर में हमने दोबारा से 1000 के ऊपर प्राइस क्लोज होते हुए देखे हैं। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि कॉपर में अभी भी पोटेंशियल बाकी है, तो कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 1000 के आसपास खरीदारी करें। 994 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1010 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर के साथ साथ जिंक और एल्युमिनियम के अंदर भी लगता है कि खरीदारी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक भी आपने कहा, लेवल्स आप बताएंगे? देखिए, अगर हम एल्युमिनियम या जिंक के लेवल की बात करें तो मुझे लगता है कि एल्युमिनियम में एक्सपेक्टेड है कि एक बार जो प्राइसेस है वो ऊपर में 270-280 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। और अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि ऊपर में 300 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो कोई भी डिप अगर 290 तक मिलता है जिंक में तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 286 का स्टॉप है, 300 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है जिंक में। और राइट, तो चलिए, एल्यूमिनियम और जिंक में भी आप अपनी खरीदारी की रणनीति बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुज, तमाम रणनीतियाँ बताई आज कमोडिटी में, और शुभ दिन आपको।